नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक युगल किशोर हूँ। यह मेरी पहली वीडियो है जिसमें आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, किसी भी भाषा की शुरुआत उसमें उपस्थित वर्ण तथा वर्णमाला से होती है। तो पहले मैं आपको वर्ण के बारे में बताऊंगा। वर्ण वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्ण के बाद मैं आपको वर्णमाला बताता हूँ। वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो चलिए मैं आपको पहले स्वर के बारे में बताता हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। आपको समझ में आया ही होगा कि, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 13 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अम, आहा। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको व्यंजन फिर से बताता हूँ। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन की संख्या 39 है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, अड़ी, अड़ा, श्र। चलिए बच्चों, मैं आपको वर्ण एवं वर्णमाला के बाद संयुक्त व्यंजन बताता हूँ। संयुक्त व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जो वर्णमाला में स्थान पाते हैं। इनकी बनावट निश्चित है। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा स्वर सहित होता है। चलिए बच्चों, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। संयुक्त व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जो
वर्णमाला में स्थान पाते हैं। इनकी बनावट निश्चित है। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे स्र ऑब्लिक स धन र धन अ बराबर श्रम। ज्ञ डेश ज प्लस या प्लस आ बराबर ज्ञानी। संयुक्त व्यंजन के बाद मैं आपको अन्य ध्वनियों के बारे में बता रहा हूँ। अनुस्वार वर्ण की शिरोरेखा पर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। इनकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है। जैसे रंग, संग, अंगूर आदि। चलिए मैं आपको फिर से अनुस्वार बताता हूँ। वर्ण की शिरोरेखा पर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। इनकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है। जैसे रंग, संग, अंगूर आदि। अनुनासिक वर्ण की शिरोरेखा पर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसकी ध्वनि मुख एवं नाक दोनों से निकलती है। जैसे चांद, पाँच, गांव आदि। अनुनासिक फिर से बता रहा हूँ। वर्ण की शिरोरेखा पर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसकी ध्वनि मुख एवं नाक दोनों से निकलती है। जैसे चांद, पाँच, गांव आदि। चलिए इसके बाद मैं आपको विसर्ग के बारे में बताता हूँ। वर्ण के पश्चात लगने वाले बिंदु जो ह की ध्वनि देते हैं वे विसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रातः, अतः आदि। चलिए मैं आपको फिर से विसर्ग बताने जा रहा हूँ। वर्ण के पश्चात लगने वाले बिंदु जो ह की ध्वनि देते हैं वे विसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रातः, अतः आदि। चलिए बच्चों, मैं आपको अब मात्राओं का ज्ञान कराने जा रहा हूँ। वर्णमाला में प्रत्येक स्वर की एक ध्वनि होती है। इन ध्वनियों को मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ जोड़कर ही शब्द बनाए जाते हैं। चलिए मैं आपको स्वर के बारे में बता रहा हूँ मात्रा जोड़कर। अ,
आ बड़ा आ, ई छोटी ई बड़ी ई, उ छोटा उ बड़ा उ, री ऋषि, ए ओ औ, आहा। चलिए बच्चों, मैं आपको यहीं तक ज्ञान करा के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ।